चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे संधारित्र। ठीक है, इसके पहले हम लोग चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, चालक की धारिता क्या होती है बताएंगे। किसी चालक की धारिता क्या होती है? उस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, किसी चालक की धारिता का तात्पर्य उस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता से होता है। वो चालक अपने अंदर कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, और ये क्षमता किस पे निर्भर करती है? हाँ, चालक के आकार पे निर्भर करती है, न तो विभव पर न तो आवेश पर, चालक के आकार पे। अगर आप चालक का आकार बदलेंगे तो उसकी धारिता क्या होगी? बदल जाएगी। अब जो आज हम बात करने वाले हैं वो है संधारित्र। क्या है? संधारित्र। संधारित्र, ठीक है, इसी को इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर या कंडेंसर, ये नाम आप लोग सुने भी होंगे। संधारित्र हिंदी नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन कंडेंसर सुने होंगे। किसमें लगा होता है? पंखे में। जो ये फैन है, छत वाला फैन जिसे आप सीलिंग फैन बोलते हैं, ठीक है, इस फैन में सेल के आकार का, सेल जैसे टार्च में सेल लगा होता है ना, मोटा वाला एवी रेडी निप्पो लगा होता है ना, उसी तरह का एक इसमें लगा होगा। ठीक है, उसी का नाम है कंडेंसर, कैपेसिटर, हिंदी में उसको बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, देखिए इतने हम लोग सुन लो, बाद में बतिया लियो। संधारित्र तो मेरो त्रिशूल वाला है, संधारित्र है, संधारित्र तो नहीं है, संधारित्र। ठीक है, अब देखो इसका नाम से ही इसका काम है, लिखा है संधारित्र, मतलब सन देना धैले। समझ में आई बात? सन दे कहा करे? धर ले। कहा धैले? भूत पिचास नहीं, आवेश। जैसे आप इसको लगाओगे बोर्ड में ना, तुरंत फटाक देना आवेश अपने अंदर धै लेगा। इसीलिए इसका नाम है सन। सन मीन्स जल्दी, सन मीन्स जल्द से, आधारित मतलब धरना, अपने अंदर ग्रहण करना। तो ये सन दे जब धर ले तो इसका नाम हो गया संधारित्र। आप कंडेंसर लाइएगा घर से, जो आपके घर पे एक्स्ट्रा बचा होगा या सीलिंग फैन से निकला होगा, उसको लाइएगा, दिखा देंगे। अब जैसे उसके दोनों वायर को बोर्ड में लगाइएगा ना, तुरंत चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज। लगाते जितना समय लगे आप ऐसे टच करके हटाइए, फुल चार्ज। अब सोचिए, इसीलिए हमने बोला ना, जैसे सटाए हटाए सन देना धै लिया, उतने समय में वो रख लेता है आवेश को। ठीक है, तो संधारित्र का मतलब जो फट से आवेश को अपने अंदर क्या करे? रख ले। ठीक है, अब देखिए इसका यूज फैन में क्या होता है, फैन में क्यों लगाया जाता है इसको? इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जितने भी डिवाइस जो एसी से चलते हैं, एसी क्या है? एयर कंडीशन नहीं, प्रत्यावर्ती धारा। धारा दो प्रकार की होती है, एक एसी एक डीसी। जो बैटरी से आती है वो डीसी है, और जो पोल से आती है ना वायर आपके घरों में, वो एसी है। उसका हिंदी नाम प्रत्यावर्ती धारा है। इंग्लिश में एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट है, उसी को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये ऐसी धारा है जो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होती है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में अल्टरनेटिव करंट 50 टाइम ऑन ऑफ होगी। अब सोचिए 1 सेकंड में 50 टाइम्स, और हमें बल्ब कैसा जलता दिखता है? कंटिन्यू। हमें नहीं फील होता है कि बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन बल्ब 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऑन ऑफ हो रहा है। क्यों? हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे आंख की जो समंजन क्षमता है वो 1 सेकंड में 16 बार देखने की है।
अगर ये 1 सेकंड में 16 बार ऑन ऑफ होता तो हम लोग इसको देख लेते, हमें पता चल जाता। लेकिन ये उसका 3 गुना से भी ज्यादा 1 सेकंड में ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये हमें आपको दिखाई नहीं देगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये ऑन ऑफ हो रहा है, ये आपको कंटिन्यू जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सिस्टम है, डिवाइस है, जो उपकरण है, वो महसूस कर लेते हैं, उनको पता हो जाता है कि ये ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे फैन है, फैन को एसी से हमने जोड़ दिया, सपोज करो ये फैन है, ठीक है, ये फैन है, यहां से 2 वायर निकले हुए हैं फैन से, ऐसे बाहर से सप्लाई आ रहा है, फैन से लग गया, फैन को स्टार्ट कर दिया, फैन की स्पीड नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? इलेक्ट्रिक करंट से तो हमने जोड़ दिया ना, तो इसको तो रफ्तार घूमना चाहिए, सब कुछ सही है, लेकिन ये नहीं क्यों घूमेगा? कारण क्या है? क्योंकि जैसे ये करंट ऑन ऑफ हो रही है, ठीक उसी तरह से जैसे साइकिल चला रहे हो, पीछे से कोनो लड़का एक बार ढकेल दिया, फिर रुक गया, फिर ढकेल दिया, फिर रुक गया, तो स्पीड बनेगी? या आप पैडल एक बार दबाओ, एक बार रोको, एक बार दबाओ, एक बार रोको, तो स्पीड बनेगी साइकिल की? नहीं बनेगी। साइकिल की स्पीड तब बनेगी या तो पीछे से ढकेलने वाला कंटिन्यू ढकेल रहा हो, या तो आप साइकिल का पैडल लगातार दबा रहे हो, ठीक है, तभी साइकिल की स्पीड बनेगी। नहीं तो एक बार दबाए फिर छोड़ दिए, फिर दबाए फिर छोड़ दिए, तो साइकिल पर बराबर बल नहीं लगेगा, तो साइकिल की स्पीड नहीं बनेगी। ठीक उसी तरह से जब आप इसको एसी करंट से जोड़िएगा, तो एसी करंट जो है 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होगी, तो ऑन होगी तो करंट फैन को मिला तो ले ऑफ हो गई, फिर ऑन हुई फिर ऑफ हो गई, तो फैन को जब करंट मिला तो फैन जैसे स्पीड बनाया तो ले ऑफ हो गई, तो स्पीड कहां बनेगी? फिर ऑन हुई फिर स्पीड बनाने वाला तो ले ऑफ हो गई, और ये काम 1 सेकेंड में 50 बार होगा, तो फैन की स्पीड नहीं बन पाएगी, उसको कंटिन्यू करंट नहीं मिल पाता है। अब यहां पर कंडेंसर यूज कर देते हैं, यानी संधारित्र। संधारित्र के यूज करने से क्या होगा? देखिए ऐसे ही होगा संधारित्र, आप देखेंगे ऐसे ही होता है, इसमें से 2 वायर निकले होते हैं, बस यही है। इसमें से एक वायर को यहां पर ला कनेक्ट कर दीजिए और एक वायर को यहां पर कनेक्ट कर दीजिए, उसमें लगा होता है पिन टाइट करने वाला, ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होता है, जब करंट आएगी, ऑन हुई, तो जब ऑन होगा तो करंट फैन को भी मिलेगा और करंट कंडेंसर को भी मिलेगा। उतने ही समय में कंडक्टर सन देना क्या करेगा? दे लेगा, उतने टाइम में वो रख लेगा फुल चार्ज। और जैसे ऑफ होगा ना, तो ये जो करंट अपने अंदर जो आवेश रखा है वो तुरंत आवेश किसको दे देगा? फैन को। यानी ऑन जब होगा करंट, वो केस में ये करंट इसको एनर्जी देगा, लेकिन जैसे करंट ऑफ होगा तो उस समय एनर्जी कौन देगा? सेल दे, ये कंडेंसर देगा। इस तरह से फैन को कंटिन्यू करंट एनर्जी क्या होती है? मिलती रहती है, और फैन की स्पीड बढ़ जाती है। जितने भी डिवाइस हैं, हर डिवाइस में जो एसी से चलते हैं, हर एसी वाले डिवाइस में कंडेंसर लगा होता है। अब कंडेंसर का एक ही डिजाइन नहीं है कि कंडेंसर केवल ऐसा ही होगा। कंडेंसर कई रूप में बनाए गए हैं, कई डिजाइन में बनाए गए हैं, जहां पर जैसा आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग कंडेंसर को बनाया गया है। आप चार्जर जो चार्ज करते हैं ना, चार्ज, उस चार्जर को जब खोलिएगा तो उसके अंदर एक प्लेट होगा, ठीक है, उस प्लेट पर देखिएगा तमाम कंडेंसर लगे हैं, एक ही नहीं लगा होगा, कई कंडेंसर लगा होगा। जहां जिस जिस सर्किट से करंट जा रही होगी एसी, उस हर सर्किट में कंडेंसर लगा होगा। और ये कंडेंसर जब खोलिएगा तो देखिएगा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये देखिए ऐसा लगा होगा ऐसे, और इसके दोनों पिन ऐसे लगे होंगे, कुछ ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे, समझ में आई बात? कुछ और छोटे छोटे बने होते हैं ऐसे, ऐसे छोटे छोटे, ये सब कंडेंसर है। समझ में आ गया? मिनी माइक्रो कंडेंसर हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसा जहां पर आवश्यकता है वैसे कंडेंसर वहां पे लगे हैं, क्योंकि बिना इनके वो सिस्टम काम नहीं करेगा।
क्योंकि उसको कंटिन्यू करंट चाहिए। अगर कंटिन्यू करंट नहीं मिला उस सिस्टम को तो वो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, और उसको कंटिन्यू करंट प्रोवाइड करने के लिए कंडेंसर का हेल्प लिया जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा कंडेंसर का कितना बड़ा यूज है। जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, टीवी हो, रेडियो हो, जो भी हो, जो एसी से चलते हो, उन सब में इसका यूज है। बिना इसके वो काम नहीं करेगा। कूलर में भी देखिए लगा होगा, टेबल फैन है उसमें भी देखिए लगा होगा, फर्राटा फैन है एसी से चलता है उसमें भी लगा, सब में लगा है। क्यों? क्योंकि एसी करंट ऑन ऑफ होके चलती है, और उसको कंटिन्यू करने के लिए कंडेंसर का इस्तेमाल होता है। काली माई अब मुआ के फेंक गया है, हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही से कर रही है, हैं? जाओ मुंह धो के आओ। पता नहीं रात भर कहां करती है सब। अब यहां सो रही थी, अब पढ़ाने लगे तो वहां जाके सो रही है। जाओ मुंह धो के आओ। ठीक है, समझ में आ गया कंडेंसर का यूज। अब ये है कि अब इसके विषय में थोड़ा सा डीपली हम स्टडी कर लें। देखिए, हमने तो बोला ना कि संधारित्र का मतलब जो सन धैले, ये आपको समझने के लिए हमने ये चीज यूज किया, क्योंकि बहुत तेज चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होता है। जितना तेज चार्ज होगा उतने तेज डिस्चार्ज होगा। आप उसके दोनों वायर को आप बोर्ड के लगा के निकाल लीजिए, लगाइए तुरंत निकाल लीजिए फुल चार्ज, और एक बार दोनों वायर को सटा दीजिए डिस्चार्ज। एक बार दोनों वायर को सटा देंगे फुल डिस्चार्ज, और एक बार बोर्ड में लगा देंगे फुल चार्ज। इतना फास्ट उसकी एक्टिविटी है कंडेंसर की। ठीक है, चलिए संधारित्र देखिए ये बनाया कैसे गया है, इसको डिजाइन कैसे किया गया है, ठीक है, उसके विषय में थोड़ा हम बात करें। देखिए कंडेंसर हमेशा चालक का बनता है। किसका? चालक का। ऐसा पदार्थ जो चालक हो, क्योंकि चालक ही जो है अपने अंदर आवेश को क्या करेगा? धारण करेगा। जैसे सजीव निर्जीव होते हैं ना, तो सजीव ही भोजन को ग्रहण करता, निर्जीव थोड़ी करता है। करता है का? नहीं। उसी तरह जो चालक हैं वही आवेश को ग्रहण करेंगे, चालक नहीं। ठीक है, तो ये चालक का बना होता है। मान लीजिए यह एक चालक है, ठीक है, ये हम इसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से करंट दे रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से हम इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट प्रोवाइड करने का मतलब हम इसको चार्ज दे रहे हैं। हमने कहा लो चार्ज, अब ढाई लो जितना धरना है, तो कितना धरेगा? जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी इसकी धारिता होगी, उतने चार्ज न धरेगा, उससे ज्यादा थोड़ी धरेगा ये। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था ना कि किसी भी चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करेगी। आकार इसका बढ़ाएंगे घटाएंगे तो धारिता इसकी बढ़ेगी घटेगी। लेकिन संधारित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा संयोजन है, एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें चालक का आकार नहीं बदला जाएगा, लेकिन आवेश अधिक से अधिक उसके अंदर भरा जाएगा। समझ में आ गई बात? संधारित्र एक ऐसा संयोजन है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र समझ लीजिए है कि उसमें चालक का आकार बदला ही नहीं जाएगा और आवेश अधिक से अधिक उसमें स्टोर कर दिया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी हमें इसका सिद्धांत समझना होगा। ठीक है, तो पहले संधारित्र क्या है देखिए, लिखेंगे संधारित्र एक ऐसा क्या है? संयोजन है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त
मात्रा संचित किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न करता है कि संधारित्र किसे कहते हैं, इधर देखो, अगर कोई प्रश्न करे कि संधारित्र क्या है, तो आप कहोगे सर संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसमें अधिक से अधिक आवेश को क्या करेंगे, संचित कर सकते हैं। ठीक है, ये एक संयोजन है, इसका काम क्या है, आवेश को सन देना, धर लेना, यही इसका काम है और कोई काम नहीं है। ये आवेश को अपने अंदर तेजी से रखता भी है और तेजी से उसको निकालता भी है, यही उसका काम है। ठीक है, और इसी काम का हम फायदा उठा करके एसी सर्किट में, एसी से जो भी डिवाइस चलते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन अगर डिफिनीशन है तो आप ये लिखेंगे। अब रह गई बात, ये बिना आकार में बदलाव किए कैसे आवेश को अधिक से अधिक धारण करता है, बिना आकार में बदले, जबकि धारिता तो आकार पर निर्भर करती है। चालक की, कोई भी चालक है, उसकी धारिता किस पे निर्भर करती है, आकार पे। आकार बदलेंगे धारिता बदलेगी। लेकिन संधारित्र कहता है कि आप इसका आकार मत बदलो, हम इसके अंदर ठूस के आवेश भर देंगे। तो कैसे भरेगा वो, कुछ एक्टिविटी होगी उसके अंदर, तो उसके लिए हमें इसका सिद्धांत पढ़ना होगा। सिद्धांत क्या है, ये भी एक प्रश्न आता है। संधारित्र का क्या सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर यह संधारित्र काम करता है। बिना आकार में बदलाव किए अधिक से अधिक आवेश को ग्रहण कर लेता है। सिद्धांत समझो, सिद्धांत में क्या है, किसी भी चालक, जिस चालक में आपको आवेश को क्या करना है, स्टोर करना है। देखो भाऊ, किसी भी चालक, मान लो ये चालक है, इसमें खूब ज्यादा सा आवेश क्या करना है, भरना है, तो हम क्या करेंगे, इसको संधारित्र में ले आएंगे, इसी का संधारित्र बनाएंगे। ठीक है, बिना आकार बदले भरना है, ध्यान रखना। तो हम इस चालक का संधारित्र बना दें। तो संधारित्र कैसे काम करेगा, ये आप इस चालक को आवेश दिया, ठीक है, आपको यह भी पता है कि जब आपने इसको आवेश नहीं दिया था तो इसका आवेश कितना रहा, 0। जब आपने इसको आवेश नहीं दिया तो इसका आवेश क्या रहा होगा, और इसका विभव भी क्या रहा होगा, 0। क्योंकि आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, और विद्युत क्षेत्र नहीं तो विद्युत विभव नहीं। तो जब इसका आवेश 0 था तो विभव भी 0। ठीक है, अब हमने इसको आवेश को बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, तो इसका विभव भी बढ़ना शुरू हो गया। अब ये अपने धारिता के बराबर आवेश ग्रहण कर चुका है। अब यह अपने धारिता के बराबर आवेश क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब इससे ज्यादा आवेश ग्रहण नहीं करेगा। तो मान लो कि यह चालक 10 कूलाम आवेश ग्रहण कर चुका है, यह इसकी धारिता है, इससे ज्यादा ये ग्रहण नहीं करेगा। अब फिर भी हमें इससे ज्यादा आवेश इसमें भरना है, बिना इसका आकार बदले। हमें क्या करना होगा, इसी के समीप एक दूसरा चालक ला देना है। ठीक है, ऐसे इसके समीप एक दूसरा चालक आपको रख देना है। जैसे ही आप इसके समीप दूसरा चालक रखिएगा, इसका जो विभव बढ़ा था 0 से, वो फिर घट के कितना हो जाएगा, 0। फिर विभव घट जाएगा इसका। ठीक है, इस चालक के आ जाने से इसका विभव क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको रखिएगा ना, तो इस पे कौन सा आवेश था, धन आवेश ना, धन आवेश था। इसके प्रेरण से इधर वाले पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण, प्रेरण विधि द्वारा। और इधर कौन सा आ जाएगा, धन। समझ में आया? इस वजह से इसके बीच का विभव कम हो जाएगा। विभव कम होने का मतलब इसकी भूख बढ़ जाएगी। भूख क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी, यानी अब फिर इसको और अधिक चाहिए आवेश। ठीक है, इसका विभव कम होने का मतलब इसके भूख का बढ़ जाना,
यानी अब ये 10 कूलाम से भी और अधिक आवेश खा सकता है, रख सकता अपने अंदर। बढ़ गई केवल इसके आ जाने से। समझ में आई बात? इसके आ जाने से इसकी भूख बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसके आ जाने से इसका विभव कम हो गया ना, और विभव जब कम हो गया तो फिर जहां तक इसका विभव चाहिए वहां तक अगर इसके विभव को ले जाना है तो फिर आपको आवेश देना पड़ेगा ना। हाँ, फिर इसको आवेश देना पड़ेगा। फिर हमने इसको आवेश देना शुरू कर दिया, फिर इसका आवेश देते चले गए ऐसे। ठीक है, अब आवेश हो गया कितना? 20 कूलाम। कितना हो गया? 20 कूलाम ग्रहण कर लिया। उतने समय में इसका विभव जितना होना चाहिए उतना हो गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? विभव हो गया। अब इससे ज्यादा ये आवेश ग्रहण नहीं कर सकता। अब हमने क्या किया? जो लाए थे प्लेट ना, उसके पृथ्वी से हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया। जैसे पृथ्वी से जोड़ेंगे फिर इसका विभव घट जाएगा। कहां तक? फिर 0 हो जाएगा। इसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। समझ में आया? फिर उसको उसके विभव तक पहुंचाना है। ठीक बा? फिर उसके विभव तक जब पहुंचाओगे तो फिर इसको आवेश देना पड़ेगा, क्योंकि जब आवेश दोगे तब विभव बढ़ेगा। अब ये कितना आवेश ग्रहण कर लिया, अब इसका विभव जितना था फिर हो गया। समझ में आ गई बात? इसकी कैपेसिटी कितने कूलाम की थी? कितना रख लिया? सोचो, क्या हमने इसका आकार बदला? नहीं बदला, लेकिन इसके खाने की क्षमता को क्या किया? बढ़ा दिया। यही है संधारित्र। इस तरह से ये संधारित्र काम करता है। आप किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप किसी अनावेशित चालक को रखेंगे ना, तो आवेशित चालक का विभव क्या होगा? कम हो जाएगा। विभव कम हो जाने से उसको उसके अंदर आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर अनावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसका विभव और अधिक कम हो जाएगा, यानी उसका धारिता और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संधारित्र चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए आवेश का अधिक से अधिक मात्रा क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। समझ में आएगा? तो जब भी संधारित्र बनाया जाता है तो संधारित्र में कितनी प्लेटें होंगी? 2। एक वो प्लेट जिसमें आवेश को स्टोर करेंगे, और एक वो प्लेट जिसके आने से उसकी धारिता बढ़ेगी। धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या संधारित्र केवल ऐसे ही होगा? संधारित्र के कई डिजाइन हैं। गोलीय होता है, बेलनाकार होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, जहां जैसी आवश्यकता है उस आकार में उसको डिजाइन किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी संधारित्र बनाएंगे, अगर गोली बनाएंगे तो दो चालक लेंगे। दोनों चालक कैसे हो? गोली हो। दोनों चालक कैसे हो? अगर बेलनाकार बनाएंगे तो दोनों बेलन हो, एक पतला हो और एक चौड़ा हो। समझ में आई बात? 2 पृष्ठ होना बहुत जरूरी है इसमें। क्लियर? तो हेडिंग डाला है संधारित्र का सिद्धांत। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद ये हेडिंग डाल लीजिए संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र में कुल कितने प्लेट होने चाहिए? 2। एक प्लेट कैसा हो और दूसरा, हाँ, दूसरा प्लेट अनावेशित हो। आवेशित प्लेट को किससे जोड़ा गया है? विद्युत स्रोत से, जिससे आप इसको चार्ज देंगे। और अनावेशित को किससे जोड़ा गया है? पृथ्वी से। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके अनावेशित के विपरीत पृष्ठ पर जो आवेश हैं वो पृथ्वी द्वारा क्या हो जाए? उदासीन हो जाए। ठीक है, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, ऐसे, और इसके सामने वाले पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? इसके विपरीत नेगेटिव चार्ज होगा ना, और बाहर वाले पृष्ठ पे समान आवेश। ठीक है, इसी समान आवेश को उदासीन करने के लिए हम पृथ्वी से जोड़ दिए। पृथ्वी से जोड़ देने से ये सब धन आवेश जो है वो पृथ्वी द्वारा क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। जो आवेश यहां होगा ना वही आवेश यहां पर होगा, इसीलिए हमने कहा समान आवेश। इसी के समान आवेश यहां आएगा
और सामने वाले पर इसके विपरीत आवेश आएगा। विपरीत आवेश इस आवेश द्वारा आकर्षित हो रहते हैं, इसलिए ये पृथ्वी द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते, क्योंकि ये उनको खींच के रखा है, तो ये पृथ्वी पे नहीं जा पाते हैं। और धन आवेश को बाहर ढकेल के रखा है, प्रतिकर्षित करके, तो बाहर जो आवेश होते हैं वो पृथ्वी द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस पर केवल कौन सा आवेश बचा? ऋण, और इस पर बचा धन। ठीक है, तो इस तरह से ये संधारित्र काम करेगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, संधारित्र हमेशा दो प्लेटों से बना होता है। एक वो प्लेट जिसमें आवेश को स्टोर करना है, और एक वो प्लेट जिसके आने से उसका विभव क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए, संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। संधारित्र दो प्रकार का होता है। एक, पहले तो संधारित्र को विद्युत परिपथ में दर्शाया कैसे जाता है? दो समांतर रेखा ऐसे खींच देंगे ना, ऐसे दोनों समांतर रेखा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। मतलब समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर, और इनकी लंबाई भी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो इसको बोलते हैं समांतर और बराबर रेखा। अगर इस तरफ परिपथ में कहीं दिखे तो समझ लेना वो क्या जुड़ा है? संधारित्र। ये दोनों जो प्लेटें हैं ना, उन्हीं को इस तरह से दो रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है, और एक प्लेट से इधर एक तार निकला है और एक प्लेट से इधर निकला है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये संधारित्र है। सर्किट में ऐसा ही दिखेगा संधारित्र, लेकिन अगर इसी में एक लाइन बड़ी हो गई ऐसी और एक वो, तब इसको क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? तब ये संधारित्र नहीं है, सेल हो गया, विद्युत सेल। लेकिन अगर दोनों लाइन बराबर हैं, ठीक है, तब क्या है? संधारित्र है। अब संधारित्र में एक संधारित्र है जिसका मान फिक्स होता है, वो मान बदलेगा नहीं, और एक संधारित्र होता है जिसका मान बदलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए, नियत संधारित्र, नियत संधारित्र को परिपथ में, ठीक है, से प्रदर्शित या दर्शाते हैं। लिखो, ठीक है। अगर जो संधारित्र नियत है, उस संधारित्र को परिपथ में ऐसे दर्शा देंगे, ये नियत है, ये दिल का बहुत साफ है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन अगर वहीं पर परिवर्तित संधारित्र, परिवर्तित संधारित्र को परिपथ में, परिपथ में ऐसे दिखा, ऐसे से दर्शाते हैं। परिवर्तित जो संधारित्र होगा उसको परिपथ में इससे दर्शाएंगे, और जो नियत होगा उसको ऐसे दिखाएंगे। जो, हाँ देखो इधर, ये वाला डायग्राम देखे हो, ये वाला जो दिल साफ होता है ना, उसमें तीर नहीं लगा होता है, लेकिन कुछ कुछ में देखिएगा ऐसे बनेगा, वहीं खचाक से ना ऐसे लगा होता है। इसका मतलब क्या है? ये वो दिल है जो बार बार बदल रहा है, कब वो इनके साथ, कब वो उनके साथ, कब वो उनके साथ। ठीक है, तो ये परिवर्तित दिल है, और ये वो दिल है जो एक जगह फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। वही चीज यहां है, देखो यूं तीर लगल, वही से नहीं लगा है। तो ये जो है ये बदलेगा, जैसा समय आएगा वैसा बदल जाएगा। और ये वाला जो है ये फिक्स है, समय कुछ भी आए वो बदलेगा नहीं। तो ये नियत दिल है, नियत संधारित्र है,
ये परिवर्तित संधारित्र है। क्लियर? तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब समझना है पौले वही वालों ने कहा है तीर मार लहला, एक मारे। तीर मारने का मतलब कि वो बहुत शरारती दिल है, हैं? इसीलिए अगला परेशान हो गया, क्या मार दें खपाक से ना, अब नहीं बदली। क्लियर? अब इसके बाद ये देखेंगे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसकी धारिता भी निकालेंगे। तो अगला जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो है संधारित्र की धारिता। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे संधारित्र की धारिता। तो बस इस सिद्धांत हटा दीजिए, धारिता देख लीजिए। क्या होता है संधारित्र की धारिता? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्या होगी इसकी? मान लो किसी संधारित्र को आपने कितना आवेश दिया? क्यू कुलाम। कितना दिया? क्यू कुलाम दिया। तो इनके प्लेटों के बीच का विभव कितना हो गया? V वोल्ट। माना किसी संधारित्र को आपने क्यू कुलाम का आवेश दिया तो उनके प्लेटों के बीच का विभव कितना हो गया? V वोल्ट। माना किसी संधारित्र को क्यू कुलाम आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच का विभव V वोल्ट हो जाता है। तब देखो, कोई संधारित्र है, छोटा बड़ा कैसा हो, आप उसको आवेश दोगे ना? क्या दोगे? आवेश। तो आवेश दोगे तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। तो मान लो हमने Q दिया, V हो गया विभव। ठीक, तो इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V। भाई आवेश दे रहे हो तो विभव भी तो बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए? अब समानुपाती हो गए। तो है हटा दो और क्या लगा दो? C बराबर क्या हो जाएगा? यही C क्या है? संधारित्र की धारिता। ठीक है, हाँ वही चालक है। भाई संधारित्र किसका बना है? चालक ही का तो बना है। संधारित्र किसका बना है? चालक का। तो यही चालक की भी धारिता होगी, यही संधारित्र की भी धारिता होगी। तो लिखेंगे जहां C संधारित्र की क्या कहलाएगा? धारिता कहलाता है। ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। अब देखो, ये जो चालक की धारिता का मात्रक है वही इसका भी मात्रक होगा, क्योंकि ये भी धारिता ही है, ये अलग कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि वहां एक सिंगल चालक था, समझना ये बात, और यहां दो चालक हैं, लेकिन है ये भी क्या? चालक। और वहां भी एक था क्या? चालक। तो चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता, और संधारित्र में भी चालक है। तो अब इसे हम चालक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? संधारित्र, क्योंकि दो चालकों को मिलाकर एक यंत्र बनाया गया है, तो इसका नाम हो जाएगा संधारित्र। तो ये भी वही काम कर रहा था जो चालक करता है। ठीक है, तो इसको भी हम बोलेंगे संधारित्र की धारिता। तो मात्रक वही होगा जो उसका है, वही मात्रक इसका भी होगा। जो विमी सूत्र उसका है वही विमी सूत्र, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो अलग से हम नहीं लिखवाएंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए।